बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। यकुम मुहर्रम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का दिन है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलीलुल क़दर हस्ती हैं जिन्हें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ में मांग के अल्लाह से लिया था। सारे सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरीद हैं, लेकिन हज़रत उमर मेरे हुज़ूर की मुराद है। 39 लोग जब इस्लाम ला चुके 39वें शख्स हज़रत अमीर हमज़ा थे और उनका ईमान लाना मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी ढारस था, बहुत बड़े हौसले का सबब और जरिया बना। तो मेरे हुजूर ने हाथ उठा लिए, कहा ए अल्लाह, एक शेर दिया है अमीर हमजा, एक शेर और अता कर दे। अब तेरी मर्जी है, उमर बिन खत्ताब दे दे या अमर बिन हशाम दे दे। जू दुआएं मांग रहे हैं और हज़रत उमर हाथ में तलवार लिया फैज़ अज़ब में घर से निकलते हैं कि बानी शाम का चिराग ही बुझा देना है। रास्ते में एक सहाबी मिलते हैं और कहते हैं उमर तेरा कुछ अच्छे नहीं लगते, खैर तो है, किधर जा रहे हो? उमर ने कहा चिराग इस्लाम बुझाने जा रहा हूँ। वो साहबी बोले पहले अपने घर की खबर तो लो। उमर ने कहा क्यों, मेरे घर को क्या हुआ? साहबी ने कहा तुम्हारी बहन फातिमा और बहनोई भी आशिक रसूल बन गए हैं। उमर गुस्से से भरे हुए अपनी बहन के घर की तरफ गए। अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज़ आ रही थी और गुस्सा और बढ़ जाता है। दरवाजे को जोर जोर से खटखटाते हैं। बहन समझ गई हाजिरा क्या है। उमर गरिशदार आवाज़ में बोलते हैं दरवाज़ा खोलो। हज़रत खुबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन्हें कुरान पढ़ा रहे थे, जल्दी से छुप गए। बहन ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो हज़रत उमर ने कहा बताओ तुम लोग क्या पढ़ रहे थे? जब आपने गुस्सा किया तो उन्होंने कहा हम कुरान पढ़ रहे थे। कहा तुम लोग ईमान ले आए हो? बहन ने कहा हाँ, हम लोग ईमान ले आए हैं। उमर ने अपने बहनोई पर हमला कर दिया, उनको मार मार कर लहूलुहान कर दिया। बहन ने कहा तुम इन्हें क्यों मारते हो? मैं भी ईमान ले आई हूँ। हज़रत उमर ने बहन को भी मारा। बहन ने कहा उमर तो खिताब के बेटे हो, तो मैं भी खिताब की बेटी हूँ। जो जुल्म जो जबर करना है करो, मैं अपना नबी पाक का दामन नहीं छोड़ूंगी। जब उमर ने देखा कि इनका कमाल का ईमान है, मेरा गुस्से के बावजूद भी ये पीछे नहीं हट रहे, तो गुस्सा ठंडा हुआ और बहन से पूछा बताओ तुम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो बहन ने कहा तुम ऐसे नहीं पढ़ सकते, पहले तुम्हें गुस्ल करना होगा। मेरे रब के कलाम को पाक लोग ही हाथ लगा सकते हैं। अब तलावत कुरान होती है। तिलावत कुरान का एक एक लफ्ज़ नूर बनकर उमर के दिल में उतर रहा है। वह बेताब हो गए। बहनवे से कहा मुझे ले चलो हुजूर की चौखट पर, तलवार हमाइल की है, बहनवे साथ हैं। दरवाजे के सुराखों से देखा साहबा ने तो तशवीश का इंतजार करने लगे कि उमर आ रहे हैं, तलवार भी हमाइल की है, इरादे अच्छे नहीं लगते। हज़रत अमीर हमजा ने कहा दरवाज़ा खोल दो, अच्छी नीयत से आए तो इस्तकबाल करेंगे, नीयत अच्छी नहीं हुई तो उनकी तलवार से उनकी गर्दन काट देंगे। उमर हुजूर के सामने जाकर बैठ गए, गले में कपड़ा डाला। हुजूर ने कपड़ा पकड़कर कहा उमर क्या अभी भी वक्त नहीं आया कि तुम इस्लाम ले आओ? यही वक्त था उमर के इस्लाम लाने का। जब ऊपर कलमा जारी हो गया और अल्लाह अकबर की सदाएं जोर से गूंजी के मक्के की गलियां गूंजने लगी। इस्लाम कबूल करने के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा हुजूर क्या हम हक पर नहीं हैं? हुजूर ने फरमाया हम हक पर हैं। पूछा अल्लाह का दिन सच्चा नहीं है? हुजूर ने फरमाया अल्लाह का दिन सच्चा है। उमर ने पूछा आप अल्लाह के सच्चे नबी नहीं हैं? फरमाया मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ। तो उमर ने कहा फिर हम छुप कर इबादत क्यों करते हैं? हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं उमर का इस्लाम लाना इस्लाम के लिए इज्जत का सबब बना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अच्छे लोगों का जिक्र करो तो मेरे उमर का जिक्र भी किया करो, मेरे उमर की ज़बान पे हक बोलता है। उमर के साए को देखकर शैतान भी भागता है। हज़रत उमर के इस्लाम लाने के बाद हज़रत उमर जो 22 लाख मुरब्बा मील तक हज़रत उमर की सल्तनत फैल गई। सुभान अल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू।